भक्त जो हैं ये मकसद जानते हैं। ये जीवन का मकसद जब इन्होंने जान लिया और उस मकसद की पूर्ति के लिए इन्होंने ये प्राप्ति कर ली, ज्ञान की इस मंजिल मकसूद को पा लिया, और फिर उसके बाद का भी मकसद इनको मालूम पड़ जाता है कि वाकई उसके बाद जितना जीवन है, आप जो यात्रा तय कर रहे हैं, जितने भी मालिक ने श्वास बख्शे हैं, तो इसमें हमारे मकसद क्या हैं, उसी मकसद को निभाते चले जाते हैं। संतों का संग करते हैं, महापुरुषों की सोबत करते हैं, उत्साह देखते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। ये दूसरे भक्तों के भी अकीदे विश्वास को परिपक्व करते हैं, समर्पण भाव को मजबूती देते हैं, अकर्ता भाव को मजबूती देते हैं, और बार बार हमें चेतन भी करते हैं कि हम इतना कुछ करके कहीं अहम में भी ना आ जाएं, अभिमान में भी ना आ जाएं। सेवाएं कर रहे हैं तो कहीं उसका अहम ना आ जाए, कहीं पर इच्छा मन में पैदा हो गई यश की, वो इच्छा भी अगर कहीं पर सर उठा रही है तो उसको भी समय रहते हुए ही काबू में कर लिया जाए, कि इच्छा भी मन में नहीं आनी चाहिए कि मेरे चारों तरफ जिक्र हो, मेरे वर्णन हो, जहाँ तहाँ मेरी सेवाओं के चर्चे हों। ये भी मन में, इच्छा भी मन में पैदा अगर हो रही है तो उसको उसी वक्त भक्त दबा देता है, फिर एहसास कर लेता है कि मैं कौन हूँ करने वाला, ये तो दातार ही की ही शक्ति है, ये दातार ही करा रहा है। ये इसको ही इस रूप में कर्ता मानकर चलते चले जाते हैं, इसको समर्पित होकर इस जीवन की यात्रा को ये तय करते चले जाते हैं, और इसीलिए इनमें भी वो गुण आते चले जाते हैं कि जैसे वहां पर प्रभु में यकीन नहीं रखने वालों की भी प्रतिपालना कर रहा है, तो ये भक्त भी ब्रह्म ज्ञानी जिनको हम कहते हैं, तो ये भी इनके मन में भी जो अगर उस मान्यता से नहीं युक्त है तो इसका मतलब नहीं कि उनके प्रति नफरत करने लग पड़ते हैं, घृणा से देखने लग पड़ते हैं, ऐसा नहीं। ये तो संसार में हो रहा है। मेरे धर्म वाला है तो प्रिय है, अगर दूसरा है तो नफरत, मेरी जाति वाला है प्रिय है, फिर तो इसके लिए शुभ कामना, नहीं तो इसके लिए विपरीत कामनाएं की जाएंगी। ये संसार में चल रहा है, लेकिन भक्तों की इसीलिए कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, कि निराकार वाले गुण इनमें आते चले जाते हैं, कि जैसे निराकार भी सबकी प्रतिपालना कर रहा है, तो ये भक्त भी ये किसी के प्रति नकारात्मक रवैया नहीं अख्तियार करते, क्योंकि ये जहाँ पर मेरी आस्था है उस तरफ ये नहीं झुक रहा है, या इस तरह के इसकी मान्यता नहीं बन रही है, ये उसके प्रति नफरत का भाव नहीं रखता है। हाँ, मन में प्रार्थना अरदास जरूर करता है कि दातार इसके भी ऊपर भी कृपा कर, कि आज अगर इसका ये ध्यान नहीं बना, कल को इसका ध्यान बना दे। इस तरह से ये शुभ कामना तो जरूर करते हैं, प्रार्थना तो जरूर करते हैं। तो बात वही हो रही है कि भक्त में कैसे कैसे गुण आते चले जाते हैं। इसीलिए तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि हरिजन ऐसा चाहिए जो हरही जैसा होए। ये पंक्तियां तभी महापुरुषों ने इसका इस्तेमाल किया कि भक्त की ऐसी ऊंची अवस्था हो जाती है कि हरि के तुल्य हो जाता है।